बहुत सौभाग्य है हम लोग की जो ऐसी अयोध्या हम देख रहे हैं, सजी हुई अयोध्या मेरी। सरकार को लेके यही कहते हैं कि योगी सरकार जब तक रहेगी तब तक अच्छी है। अंतर आ गया, पहले भी इतना मार्केटिंग मतलब नहीं था जितना राम मंदिर बनने के बाद में हो रहा है। तक हम लोग जीवित रहे तब तक यही सरकार है, दूसरी सरकार आए ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम की नगरी अयोध्या में है और अयोध्या यकीन मानिए जितनी खूबसूरत और दिव्य है, दीपावली और दीपोत्सव के समय उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर हो जाती है। हर जगह दियों से रोशन तस्वीरें आप देख सकेंगे। इस बार एक नया टारगेट सेट किया जा रहा है जहां दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। यानी कि राम की नगरी अयोध्या की घाट सुंदर हो चुकी है, दुल्हन की तरह पूरी नगरी सजी हुई है। तो हमने ये सोचा कि मार्केट में जाए अयोध्या के और देखें कि जिस तरीके से तैयारी अयोध्या में हो रही है, तो जो आम लोग हैं, अयोध्या वासी है, उनकी दीपावली पर क्या तैयारी है। इसके साथ ही क्योंकि 26 लाख दिए बिछाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी आमदनी पे क्या असर पड़ा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुम्हारों से। राम और वहीं आपको बता दें कि राम की पेड़ी में जिस तरीके से दिए सजाए जा रहे हैं, यहाँ के कुम्हारों से ही वो दिए वहाँ पर लगाए जाते हैं, उनके आमदनी में क्या फ़र्क पड़ा है। इसके साथ ही मूर्तियाँ जहाँ पर बनाई जा रही है वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही जो लोग अयोध्या से उनसे भी बात करेंगे, जो लोग अयोध्या से नहीं है उनसे भी बात करेंगे कि अयोध्या आके उनको कैसा लगा, और इसके साथ ही जो अयोध्या वासी है उन्हें ये बदली हुई अयोध्या कैसी लग रही है। मैम, दीपोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है दीपोत्सव मनाने के लिए, लेकिन आप कितना बदला है अयोध्या। और दीपोत्सव में जिस तरीके से हर साल दियों की संख्या भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं। बहुत मतलब काफ़ी चेंज हुआ। बदलाव क्या है समझ लीजिए कि लगी नहीं वो अयोध्या, पुरानी अयोध्या, बहुत ही खूबसूरत अयोध्या, बहुत सुंदर अयोध्या, पूरी सजी हुई अयोध्या है। और हम लोग खूब दीप उत्सव में शामिल हैं। और 21 लाख दीप उत्सव, 21 लाख तो दीप, 20 लाख लग रहे हैं, नहीं 31 लाख, 31 लाख। जी 31 लाख दीप जल रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि सरकार की तरफ से एक पहल भी है, दिए जितने लग रहे हैं कुम्हारों के घर में उतनी रोशनी जो है जलेगी मिट्टी के दियों से, रोजगार बढ़ रहे हैं। इस पहल को लेकर आपका क्या? इसलिए कहेंगे सरकार को कोट कोट धन्यवाद देंगे, बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि सबके रोजगार बढ़ रहे हैं। जितने किसान हैं उनके रोजगार बढ़ रहे हैं, सारे कुम्हारों के रोजगार बढ़ रहे हैं। सब लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। हमारी अयोध्या इतनी सज रही है, इतने सबके जो बेरोजगार थे उनके रोजगार बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो सभी लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, मैं ये देख रही थी आप मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं जी। लेकिन आजकल के समय में मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के दिए आ गए हैं। जी। आप लाइटें आ गई हैं, लोग उस और रुख कर रहे हैं जी। लेकिन आप मिट्टी के दिए जो है यहाँ से इसलिए क्यों हमारी सरकार को यही है कि आप मिट्टी की दे अपने कुम्हार के भाई इनकम बढ़ाइए। तो हम लोग भारतीय संस्कृति से ही जलाएंगे। जैसे हमारे राम के पीरियड में पहले दीप प्रज्वलित होते थे, उसी तरह मुझे प्रज्वलित करना है। तो इसलिए हम लोग मिट्टी के ही दिए जलाते हैं। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश के, किसी और की सरकार होती, तो आज जो अयोध्या आप देख पा रही हैं वो संभव नहीं देखते, कभी नहीं देखते, हो ही नहीं सकता था ये अयोध्या ऐसी देखने मिलती। बहुत सौभाग्य है हम लोग की जो ऐसी अयोध्या हम देख रहे हैं, सजी हुई अयोध्या मेरी। सरकार के लिए एक समय। जी, सरकार के लिए तो कोट कोट धन्यवाद सरकार को देख रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हम लोग जीवित रहें तब तक यही सरकार है, दूसरी सरकार आए ही ना, क्योंकि हम लोग हर तरफ से फ्री हैं। हम लोग हर तरफ से जो उत्साह मना रहे हैं, ये उत्साह भी नहीं मना पाते। हम लोग जो भी अयोध्या को इतनी सजी देख रहे हैं वो भी ना देख पाते। इस सरकार को कोट कोट धन्यवाद, आदित्य योगी नाथ जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद मैं दे रही हूँ, और गृह मंत्री जी को भी मैं कोट कोट धन्यवाद कर रही हूँ कि ऐसी अयोध्या सजी हुई उन्हीं के उसमें देख पा रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग की भी आयु उनको लग जाए, लेकिन ऐसी अयोध्या हमारी सजी हुई दिखे। और इस उत्साह से हम लोग दीप ले रहे हैं कि उनके खुशहाली के लिए, कि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति यही है कि जो है मिट्टी के दिए पहले जलते थे, वही फिर
आ गया कि फिर जो है जमा कि फिर से हम लोग अयोध्या में मिटते हैं। भारतीय संस्कृति की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए, अखिलेश यादव बयान दे रहे कि क्रिश्चियन से हमें सीखना चाहिए क्रिसमस कैसे मनाते, दियों पर पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति हैं तो हमें क्रिसमस से क्या मतलब है, हमें क्रिश्चियन से क्या मतलब है। हमें तो ये देखना है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी थी, उसको लेके, भाई द्वापर में कैसी थी, सतयुग में कैसी थी, वही हम लोग को लेके चलना है। हम लोग तो वो देख रहे हैं ना। अखिलेश जी से मुझे क्या करना है, उनकी तो अपनी जो नीति वो अपना करते रहेंगे, और विपक्ष है तो उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। तो हम लोग तो ये है भाई, इसमें सहमत हैं हम लोग पूरी तरफ से कि अयोध्या बहुत अच्छी हमारी है, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत ही मतलब हम लोग भगवान के रूप में उनको देख रहे हैं। माता जी, हर साल आप दुकान लगाती हैं यहाँ पे? हाँ बच्चे, और दिए क्या ये घर पे बनता है, हाथ से बनता है, मशीनों से बनता है? हाथ से बनता है, मशीन से बनता है, सब चीज़ से बनता है। बिक्री हो रही है? हाँ, बिक्री हो रही है। राम मंदिर बनने के पहले ज़्यादा बिक्री होती थी कि अब राम मंदिर बन चुका है तो बिक्री ज़्यादा हो रही है? नहीं, राम मंदिर बन गए तो बिक्री है बच्चे। आमदनी बढ़ी है? हाँ हाँ, आमदनी बढ़ी है। अच्छी। दीपोत्सव क्योंकि बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल घाटों पर दिए सजाए जाते हैं, इस बार 26 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। दीपोत्सव और दीपावली आप पहले मनाती थी, अभी में क्या बदलाव है? सही है, अच्छा है, बढ़िया है दीपावली। हाँ, दिए जो पहले ज़्यादा बिकते थे कि दिए अब ज़्यादा बिकने लगे? हाँ, ज़्यादा बिकने लगे। बच्चे दुकान देख ले। आप अयोध्या से हैं? जी बिल्कुल, मैं अयोध्यावासी। कितना बदला है अयोध्या, खास तौर पर अगर दीपोत्सव की बात की जाए, अयोध्या जगमगा रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। अकल्पनीय दृश्य जो है फिलहाल अयोध्या में देखा जा रहा है। जो बाहर से आ रहे हैं वो मनमोहित, मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं अयोध्या की खूबसूरती पे, क्योंकि आप अयोध्या वासी है, शुरुआत से आपने अयोध्या को देखा है। अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। साथ ही दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो पहले दीपावली कैसे मनाई जाती थी और अब दीपोत्सव जैसे मनाया जा रहा है उसको। ये तो हमारी अयोध्या की सौभाग्य की बात है कि माननीय हमारी योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री इनको बनाया गया। जब से वो बेचारे अयोध्या मुख्यमंत्री बने हैं, अपने सत्ता शासन में बैठे हैं, तब से अयोध्या ने पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए दीपावली, ऐसी दीपावली जो मनाते हैं जो भविष्य में किसी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि अयोध्या में जो अभी देव दीपावली का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत दिव्य, बहुत भव्य और बहुत सुंदर चल रहा है। ये बड़ी हनुमान जी हमारे ऐसी कृपा बनाए रखें उनके ऊपर कि इससे और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम संपन्न होता रहे। हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है। हम लोग तो हालांकि मंदिर के मामले से जुड़ा हुआ तो भाई हम लोग को जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये है अपने आने वाली पीढ़ी को मैं अपने बता सकता हूँ कि बेटा हमारे सामने राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ और माननीय योगी जी का जब आगमन हुआ तो देव दीपावली का कार्यक्रम किया जा रहा है। दिव्य भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, सुंदर अयोध्या। अयोध्या में रोजगार के मौके कितने बड़े हैं, और इसके साथ ही जब भी दीपावली आती है हर साल, क्योंकि दिए जलाए जाते हैं और लाखों में जलाए जाते हैं, दियों की संख्या भी हर साल बढ़ती है। तो यहाँ पर दियों की बिक्री से जो लोग हैं, जो कुम्हार हैं, जो दिए बनाते हैं, जिनकी आजीवनी यही होती है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, रोजगार, आमदनी में कितना फ़र्क आया है? देखिए, शुरुआत में अगर देखा जाए पहले क्या होता था कि एक अपना ये लोग विचार करते थे कि हम बनाए कि ना बनाए, सामान आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन अब ये होता है कि भैया अब तो जो है देव दीपावली हमारी योगी जी का आगमन होगा है, तो अगर मैं जितना बना ले जाऊँ उतना ही सही है। बगल में आसपास गांव में जितने भी हमारे कुम्हार, हमारे जनमानस हैं, सेवा कर रहे हैं, वह उनका योगी जी से काफ़ी लगाव भी है। दूसरी बात, अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला, पहला दायित्व तो उन्हीं को दिया जाता है कि भाई हमारे जनता जनार्दन और इनका सहयोग किया जाए, और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी करते हैं और सहयोग करते हैं और सारी भागीदारी इनकी मानी जाती है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए, दिए नहीं जला के उनसे लाइटें जलाई जाए ताकि महीनों तक हमारा घर रोशन रहे, दियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बयान अखिलेश यादव का है। देखिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है वो जब सत्ता शासन में वो बैठे हैं, कुछ न कुछ ऐसे सनातन के प्रति कूटघात प्रहार किए हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी अब कभी सत्ता शासन में कभी बैठेगी नहीं। अगर मान लीजिए किसी तरह अगर सत्ता शासन आ भी जाते हैं तो उनके अंदर भी एक सनातन योग जागृत होगा
और वो भी अपना कुछ जो भी कार्य करना होगा करेंगे। अयोध्या से हैं मैम आप? यस, अयोध्या से ही हैं। आप हर साल इसी मार्केट में दिया खरीदने आती है? हाँ, इसी मार्केट में आते हैं। क्योंकि कई दिए ऐसे होते हैं जो मशीनों से भी बनाए जाते हैं। घरों में आजकल अलग अलग तरीके के दिए बन रहे हैं, वैक्स के दिए भी बन रहे हैं, लेकिन आप मिट्टी के बने दिए, जो हाथ से बने दिए लेकर आ रही हैं। हर साल आप घर इसी दियों से सजाती हैं? हाँ, हमेशा हम इसी दिए से घर जलाते हैं। अच्छा, अयोध्या में दीपोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है उस पर क्या कहना है? कितना बदलाव, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में अब बहुत बदलाव हो गया है और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप अयोध्या से हैं? हाँ, अयोध्या से। हर साल आप इसी मार्केट से हाँ, इसी मार्केट से लिया था। यही हमारा जो अयोध्या का फेमस मार्केट यहीं पे है, दिया यहीं पे ही लिया आता है। सब लोग लेके आते हैं। मार्केट में क्या आप बदलाव देख रही हैं? राम मंदिर काफ़ी बनने बहुत के बहुत बाद? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। जैसे योगी जी की जब से सरकार आई है, अयोध्या की बहुत बदलाव हुई है। अच्छा, दिए आप जब खरीद रही हैं, अगर रोजगार की अयोध्या में बात की जाए, आप क्या चेंजेस आप इतने समय में आप देखी हैं? और इसके रोजगार में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए रोजगार में, काफ़ी रोजगार बढ़े हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ के बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के बदलाव भी बहुत हुआ है। अच्छा, आप हर साल मिट्टी के दिए खरीदती हैं। जिस तरीके से हर साल अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, सरयू घाट से लेकर बाकी तमाम घाटों में, इस बार 26 लाख दिए सजाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। एक हर साल एक नया रिकॉर्ड टूटता चला जा रहा है। अयोध्या वासी है, अयोध्या वासी के तौर पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं कि अयोध्या वासी हैं। सरकार के लिए एक शब्द। सरकार के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या के लिए हमारे बहुत कुछ किए हैं सरकार, और योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? दीपावली कितनी बदली है इतने सालों में? क्या इस तरीके से दीपावली पहले मनाई जाती थी? नहीं, 4-5 साल से मनाई जाती है। जब से मतलब दीप उत्सव होने लगा है, जब से राम जी का वो हुआ है, तब से 4-5 साल दीपावली वैसी ही होती है। दीपोत्सव जिस तरीके से अयोध्या में मनाई जा रही है, आपने कल्पना की थी कि अयोध्या में ऐसे दीपोत्सव मनाया जाएगा? बिल्कुल कम कल्पना की थी। हम लोग यहीं के वासी हैं, हम लोग तो कल्पना नहीं करेंगे कि हमारे राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगे? अरे उन योगी जी को, मोदी योगी योगी। आदित्यनाथ जी को। अच्छा, अयोध्या में जो तस्वीर बदली है, मंदिर बनने के बाद की जो तस्वीर है और इतने सालों पहले, अगर सरकार में कोई और होता तो आपको लगता है ये संभव था? नहीं नहीं, ये तो फिर संभव नहीं था। अच्छा, अभी की सरकार से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं हम लोग। हर साल मिट्टी के दिए खरीदती हैं? हाँ, हर साल खरीदते हैं। विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि दिए मत खरीदो, क्रिश्चियन से सीखो, कैंडल खरीदो, लाइटें जलाओ। दिए नहीं, मत हम जलाओ। लोग दीपावली में दीपावली को लक्ष्मी गणेश लाया, मिठाई सब मतलब दिया सब कुछ खरीद के ही हम लोग पूजा करते हैं भगवान का। चाचा हर साल दुकान लगाते हैं? हाँ, हर साल बहुत दिन से लगाते हैं, लेकिन जब से ही दीप उत्सव होने लगा है तब से हम लोग का मतलब ज़्यादा बिक्री होने लगा है। अच्छा, हर साल दीपोत्सव में जैसे दिया घाटों पर दिए सजाए जाते हैं, आपके यहाँ से भी दिए जाते हैं? हाँ, दिया आते हैं यहाँ से भी। लगभग कितने दिए चले जाते हैं? अरे जो थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं ना, बहुत सारे दिया लगते हैं, जो बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, और सब थोड़ा थोड़ा बहुत सब। आपका आमदनी बढ़ी है? हाँ, आमदनी बड़ी, बहुत बड़ी है। सरकार जो योजनाएं चला रही है, बार बार कह रही है स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, कुल्हड़ को लेकर भी कहती है, मिट्टी के दियों को लेकर भी कहती है। लोगों की सोच जो है, पहले लाइटें, चाइना की लाइटें बहुत ज़्यादा खरीदी जा रही थी, अब अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। अब सब दीपक जलावत ही, एक दिन तो दीपक जलाना है, 2 दिन। काका, ये जो दिए आप बना रहे हैं, एक दिन में कितने बना लेते हैं और कितने बिक जाते हैं? 1000 दिया बन जाता है, 1000, 1200 ऐसे। और काम रात ना मिट्टी बनाओ, उसका सुखवाओ, पकाओ, टाइम लगता है सब। कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? अरे बहुत दिन से, हम 55 साल हमारा उम्र है, तब से आजा बाबा के ज़माने से तब से यहाँ दुकान लगा था। अच्छा, पहले ये नज़ारा देखने को मिलता था? ये कुछ नहीं रहा, खाली ये सब बहुत बिक्री कम रहा, पहले बहुत कम रहा। पहले की सरकारें तो ये कह रही है कि हमने इतना किया था, तब तस्वीरें अलग थी। चाइना वाला सब वह जलत रहा, मोमबत्ती जलत रहा, झालर सजावत रहे, एक सबके मतलब कीमत बहुत कम रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, खुश है? बहुत बहुत खुश है। इस मार्केट में हर साल आप दुकान लगाते हैं? जी हाँ, लगाते हैं हम लोग। अच्छा, दुकान में इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चीज़ें हैं,
लेकिन बिक्री क्या बढ़ी है पहले की तुलना नहीं, में? पहले से तो बढ़ी है। पहले था कुछ नहीं था, लेकिन अब उससे 4 गुना ज़्यादा है अयोध्या में। दीपोत्सव हो गया, अयोध्या रौनक आ गई, यही सब है। अच्छा, दीपावली पहले जैसे मनाई जाती है, आप बचपन से ही अयोध्या में रहते हैं, तब की दीपावली और अब जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कितना अंतर है? बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले इतना थोड़ी ना होता था, अब तो बहुत अच्छा होता था। तो लग रहा है कि स्वर्ग है अयोध्या। अच्छा, अयोध्या को केवल भारत में ही नहीं, देश भर में पहचान मिली, दुनिया भर में पहचान मिली। देश दुनिया, देश विदेश, हर जगह पहचान बन गया ये। किसके वजह से? अयोध्या मोदी की वजह से, योगी की वजह से। योगी जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा माता जी, आप इतनी रात को यहाँ पर दुकान लगा रही हैं, आप काम कर रही हैं, रोजगार में क्या फर्क पड़ा है? और इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे दुकान लगाने में? कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था तो बढ़िया है, सब अच्छी है। अच्छा, मैं देख रही हूँ लगातार आपके हाथ बस चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? 25 साल से हमारे पापा जी लगा रहे थे दुकान। हमें यहाँ 15 साल से बैठते हैं। हाँ। हर साल यही दुकान लगाते हैं? जी मैडम, पहले आगे लगता था, डिवाइडर बनने के बाद इधर आ गए हम लोग। अच्छा, कितना बदला है अयोध्या? क्या तस्वीरें बदली है? बहुत कुछ बदल गया, 70-80% बदल गया। जैसे कि राम की पहाड़ी पे दीपोत्सव मनाया जा रहा था, पहले कुछ नहीं मनाया जा रहा था यहाँ पे, और राम मंदिर बन गया। हनुमानगढ़ी का काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण हो गई, अच्छे अच्छे पार्क बन गए। व्यापार बढ़ा है? बिल्कुल बड़ा है। आमदनी एकदम अच्छी चल रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, वैसे ही है, नुकसान चल रहा है। कुछ नहीं है मैडम। अच्छा, दीपोत्सव जैसे मनाया जा रहा है, इसकी कल्पना आपने पहले की थी? नहीं मैडम, नहीं मैडम। ये दुकान आप लगाते हैं, आपकी आमदनी बढ़ी है इतने सालों में? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। सरकार को लेकर क्या कहते हैं? सरकार को लेकर यही कहते हैं कि योगी सरकार जब तक रहेगी तब तक अच्छी है। सालों से लगा ये मेरी दुकान लगभग हो गए 20-25 साल पुरानी दुकान है, जो तब से अभी तक चल रही है। और इससे 1-2 से दुकान से ही दुकान बढ़ती ही जा रही, ज़्यादातर जो है ऐसी दुकान है। बराबर दुकान लग रही है और बराबर दुकान बिक्री भी होती है, बराबर दुकान चल भी रही है। ये मूर्तियाँ हाथों से आप बनाते हैं या फिर? ये मूर्तियाँ हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, इसकी रंगाई भी अपने हाथ से करते हैं, इसका जितना भी सारा काम होता है, इसका सब कुछ हम अपने हाथ से करते हैं। इसमें स्टोन या कपड़े जो भी होता है, बाल लगाना होता है, ये सब सारे काम हम अपने हाथों से करते हैं। ये मूर्तियों की कैसे क्या रेट है, कितने में बिक्री होती है? जैसे ये मूर्तियाँ थोक रेट में भी जाती हैं और छोटे से बड़े जैसे जिसकी साइज है उसी हिसाब से उसका रेट भी है। इसका रेट 20-30 रुपये से लेकर 150-200 तक 1000 तक जाता है। जैसे भी रेट है वैसे ही, मतलब जैसे मूर्तियाँ छोटी बड़ी ऐसे इसका रेट भी है। अच्छा, बिक्री बढ़ी है? बिक्री पहले से बेहतर है, बिक्री बढ़ी है। मिट्टी की मूर्तियों की मांग भी बढ़ी है, पीओपी की कम हो गई है, इसलिए। मिट्टी की मूर्तियों की मांग क्यों बढ़ी है? क्या जब कस्टमर आते हैं क्या कहते हैं? वो ज़्यादातर मिट्टी की, क्योंकि वो मानते हैं कि अब मिट्टी की पूजा ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए वो मिट्टी की मूर्तियों की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अयोध्या में दीपावली बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ। हर साल आप दुकान लगाती तो हैं, लेकिन क्या राम मंदिर बनने के बाद से चीज़ें बदली है, बिक्री बदली है, आमदनी बढ़ी है? काफ़ी कुछ राम मंदिर के बनने से, मतलब राम मंदिर बनने से काफ़ी कुछ बदल गया और ये मूर्तियों की मांग भी बढ़ी हुई है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। पहले की दीपावली में और अब की दीपावली में कितना अंतर है? पहले की दीपावली में और अब की दीपावली में भी काफ़ी अंतर आ गया। पहले भी इतना मार्केटिंग मतलब नहीं था जितना राम मंदिर बनने के बाद में हो रहा है अब। अच्छा, जितनी लागत लगती है मूर्ति बनाने में उतनी कमाई हो जाती है? उतनी हो जाती है, मतलब अब नफ़ा तो मतलब कि मुनाफा भी होता है उससे ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि हाँ पहले से काफ़ी बेहतर है। सरकार की तरफ से फ़ायदा मिल रहा है, योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है? अब सरकार की तरफ से ये है कि लोगों को जान परिचय, जब मतलब परिचय ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह से मांग भी बढ़ी हुई है। सरकार से खुश हैं आप? सरकार से खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। चेहरे से पता चल रहा है। हम काफ़ी खुश हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं तो काफ़ी खुश हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक संदेश दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के कि थोड़ा से और काफ़ी लोग के लिए जो छोटे से हैं उन लोग के लिए थोड़ा से काफ़ी बेहतर कर दे, बस हर एक चीज़। तो ये थी बदली हुई अयोध्या की तस्वीर। यहाँ पर अयोध्या दुल्हन की तरह दीपोत्सव में सजी तो हुई है, लेकिन यहाँ पे हर घर रोशन हुआ है और यहाँ पर लोगों का कहना है ये देन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो पहल
उनके तरफ से किया गया है। मेक इन इंडिया की बात की जाए, स्वदेशी पहचान की बात की जाए, आज उन्हीं तमाम चीज़ों से इन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पहचान मिल रही है। ख़ास तौर पर राम मंदिर बनने के बाद लोगों की उत्साह तो आपने देखी होगी, लेकिन बदली हुई अयोध्या की तस्वीर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।